अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कायनात सदीक और आज मैं आपके लिए जेंट्स शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो शर्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखें हमने कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से बिछा देंगे और यहाँ पे देखें ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, ये 2 पीस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं कि हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 29 इंच की जो है वो लेंथ लेंगे और वहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है। अब यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 16 इंच पे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे शर्ट की जो कटिंग है वो करते हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। 2 इंच का कपड़ा हमने छोड़ के तो उसके बाद जो है शर्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि ये 2 इंच का जो कपड़ा है ये हमारी पट्टी के लिए है जिसके अंदर बुकरम लगेगी और ये अंदर की साइड मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं 2 इंच पे। इस तरीके से आपने 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंच टेप रखते हुए मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने जो है 2 इंच जो हमने कपड़ा अलग से रखा है उसके बाद जो इस साइड का कपड़ा है वहाँ से आपने रखना है। तो वहाँ से हमने 2 इंच छोड़ के तो इंच टेप रखी और 9 इंच पे निशान लगा लिया हमने। तो इस तरीके से अब देखें यहाँ पे हमने 9 इंच पे एक और निशान लगाना है। ऊपर हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया था, वो 2 इंच फैब्रिक हमने छोड़ के तो उसके बाद निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखें 9 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको भी इस तरह से सीधा रखते हुए हमने 9 इंच पे इस तरह से 9.5 इंच तक यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। 5 इंच आपने ऊपर से एक्स्ट्रा रखना है। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरीके से। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 16 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी हमने इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ पे भी हमने तकरीबन निशान लगाना है 10 इंच पे। और यहाँ पे आप शर्ट के जितने भी चौड़ाई रखना चाहते हैं नीचे की साइड वो रख लें। यहाँ पे मैं तकरीबन 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 11-12 इंच तक आप कर लें। वैसे जो 2 लाइन हमने 2 इंच की पट्टी हमने रखी है उससे हमने इस साइड इंच टेप को रखते हुए अगर हम देखें तो नीचे की साइड हमने 11.5 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पे जो है ना बाजू की हमने गोलाई दे दी है और यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच का हम इस तरह से गैप देते हुए इस साइड से तो इस तरह से तिरछी कटिंग हमने करनी है। तो वहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गले का चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें हमने 2 इंच का निशान लगाया था, उसको हम यहाँ पे 3 इंच का कर लेते हैं। इस तरीके से आप 3 इंच का निशान लगा लें और ऊपर की साइड से हमने थोड़ा सा निशान लगाया है तकरीबन 2 इंच का, 2-2.5 इंच का आप रख लें। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हमने जो निशान लगाएंगे उसी के ऊपर हमने इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हमारी हो गई है। यहाँ पे 3 इंच या 3 ही, तो आप थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच पे इसकी 2 या 2.5 इंच पे इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी
हो चुका है। अब हमने इसमें बैक पार्ट जो है उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए और बंद वाली साइड हमने पट्टियाँ बनाई थी उस साइड रख ली। अच्छा, पट्टियों का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा है हमारा, तो वो हम थोड़ा सा उस साइड निकाल के, तो उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है तो इतनी हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 इंच की जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखी थी उसको मैंने कपड़े से देखिए थोड़ा बाहर की साइड रख लिया है। तो इसी तरीके से सेट करते हुए अब आप इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से इस पूरी शर्ट की कटिंग कर लें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये हमने बाजू कट करने हैं। बाजू के लिए कटिंग के लिए हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा से हमने फोल्ड किया, तो ये हमारे पास 4 पीस है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए हम निशान लगा रहे हैं। तकरीबन आप 25 इंच पे निशान लगाएं इस तरीके से। और यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे अब मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। इस तरीके से 4 इंच पे हमने निशान लगाया था, उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर साइड जो है हमने इस तरह से 1 इंच जो है वो छोड़ देना है और नीचे 9 इंच तक हमने इसको थोड़ी सी शेप दे दी है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग किस तरीके से करनी है, ये देखें, बाजू को हमने खोल के कटिंग करनी है। फ्रंट साइड पे हमने थोड़ी सी गहराई देनी है और बैक साइड पे हमने थोड़ी सी जो है फ्रंट पार्ट से कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पे देखें, जो पट्टियाँ हमने एक्स्ट्रा कट की थी उसमें हमने बुकरम डाल के एक साइड पे तो इस तरह से इस्त्री से बिठा दिए। दूसरी साइड में हमने बुकरम नहीं डाली। इसी तरीके से हमने इसको इस्त्री से सेट कर लिया है। तो अब यहाँ की हम सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पॉकेट को हमने ऊपर की साइड इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है जितना हम पॉकेट को फ़ोल्ड करते हैं। उसके बाद जो है मैं निशान लगाऊंगी कि हमें पॉकेट जो है वो कितने रखने। तो यहाँ पे देखें, 6 इंच पे या 5.5 इंच का आप निशान लगाएं। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से तिरछा रख के तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इसी पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखें, हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसको चारों साइड से फोल्ड करते हुए हम इस्त्री की मदद से बिल्कुल सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, शर्ट के ऊपर हमने लेफ़्ट साइड पे पॉकेट लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से इस्त्री की मदद से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम शर्ट पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें, पॉकेट जो है वो हमारी लग चुकी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इस तरीके से अब शर्ट को हमने रखना है और बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ पे आप देखें, बैक पार्ट में जो डबल सिलाई होती है, डबल कपड़ा लगता है, वो मैंने लगा लिया है। तो इसका जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका कटिंग का, तो इसको मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर रख के कटिंग कर लिए। उसके बाद सिलाई लगा ली। अब यहाँ शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं हम। सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब इसी लाइन के ऊपर जो है ना, क्योंकि देखिए दोनों साइड पे इसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही, अंदर ही हमने इसकी सिलाई रखी है। अब यहाँ पे जो है ना, हम एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम बाजू ले लेते हैं और उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे जो हमने कटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कटिंग कितनी करनी है। इस तरीके से बाजू को बिल्कुल बराबर करते हुए सेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए, बाजू जो है वो है तकरीबन 11 इंच। 11 इंच का हम हाफ़ लेंगे तो ये बन जाएगा 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इसको हमने इंच टेप को फिर से इस तरह से आधा फोल्ड कर लिया और जितना हमारे पास यहाँ पे इंच टेप में जितनी भी हमारे पास इंचेस थे, तकरीबन कुछ 2 इंच से ज़्यादा, तो उस पर हमने इस तरह से 5 इंच की कटिंग कर ली है बिल्कुल बीच में।
देखिए इंच टेप को हमने इंच टेप रखी है, उसके बाद हमने उसको डबल फोल्ड किया, उसके बाद हमने उसको एक बार फिर से फोल्ड किया और जितनी हमारे पास इंच टेप बचती थी तो उसी को रख के हमने कटिंग की। अब यहाँ पे हम कफ के लिए जो है कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे बाजू में जो चाक पट्टी है उसके लिए कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच की मैं पट्टी ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं, तकरीबन पौना 1 इंच। तो यहाँ पे देखिए अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमें इतनी ही 1 इंच की हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। तो देखिए इसी को मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसी के बराबर ही मैं एक और पट्टी भी कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारे पास 2 पट्टियाँ जो है वो कट हो जाएंगी। इस तरीके से आप बीच में से फिर इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से मैं हाफ इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हाफ इंच के हमें एक पट्टी चाहिए। आप हाफ इंच पे निशान लगा के भी जो है तो 2 पट्टियाँ कट कर सकते हैं, या आप इसी के बराबर 1 इंच की पट्टी कट कर लें और उसको बीच में से आप काट लें, तो वो भी आपकी इसी तरह से हाफ इंच की पट्टियाँ कट हो जाएंगी। जिस तरह आपके लिए इजी रहे तो आप इस तरीके से कटिंग कर लें। तो यहाँ पे इस पट्टी को भी सेम इसी तरीके से मैंने कट लगा दिया है और इसके बाद देखें इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। और ये पट्टी भी लेंथ में हमने 7 इंच ही ली है। तो बीच में अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और ये देखें ये 2 पट्टियाँ भी रेडी हो गई हैं। अब इन चारों पट्टियों को हमने कपड़े के ऊपर रखना है और इस्त्री की मदद से अच्छे से इस पे चिपका लेना है और फोल्ड कर लेना है जितना हमें कपड़ा चाहिए होगा। अब यहाँ जो बाजू के आगे हमने कफ लगाने होते हैं तो उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कफ हमने कितने रखने हैं। ऊपर की साइड एक निशान लगाया और नीचे हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे कपड़े का जितना भी तिरछापन है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से 5 इंच पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। दूसरी साइड भी आप इसी तरह से 5 इंच का निशान लगा लें और यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके सीधी लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से। अब यहाँ इस बुकरम को हम कटिंग कर लेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें ये कफ के लिए हमने 5 इंच चौड़ा कपड़ा वो बुकरम लिया है। तो इसको फिर हमने बीच में से फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच का हमारे पास कफ रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो 3.25 इंच का भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का ही रखूँगी। तो देखें 2.5 इंच इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये 2.5 इंच के हमारे पास 2 कफ रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इस तरह से तिरछा सा कट लगाना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आप इस तरीके से एक कट लगा दें। तो ये देखें इस तरह से ये कफ हमारे पास रेडी हो चुके हैं। इसको भी हमने कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बुकरम हमने इस तरीके से कपड़े के ऊपर लगा दी है और ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी देखिए इसको इसके अंदर हमने इस तरह से बुकरम को रखते हुए पट्टियों को फोल्ड कर लिया है। सारी पट्टियाँ हमने इस तरह से रेडी कर ली हैं। इसको रख देते हैं साइड पे। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो हमने बाजू की कटिंग की थी यहाँ पे हम बाजू लेंगे और इसके ऊपर हमने 2 पट्टियाँ लगानी है। एक हमने हाफ इंच वाली ले लेनी है और एक पट्टी हमने लेनी है 1 इंच वाली। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। उल्टी साइड आपने देखिए बाजू आपने उल्टा रखना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से पट्टियाँ रखनी है। साइडों पे हमने सिलाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है पट्टियों के साथ, तो यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से रखते हुए जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखें सिलाई हमारी लग चुकी है इस तरीके से।
तो अब हमने क्या करना है, जहाँ तक हमारा कट है वहाँ पे दोनों साइड पे इस तरीके से छोटा सा कट लगाते हुए हम इसको सीधी साइड पलटेंगे। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे खिंचाव आएगा और ये सफाई से नहीं आएगा। अब इसको हमने इस तरीके से सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये देखें, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएगा। जो 1/2 इंच की पट्टी है वो नीचे आएगी और चौड़ी वाली ऊपर। देखें, इसको इस तरीके से हमने रेडी करना है। ये देखें, इस तरीके से ये पट्टी आएगी। तो यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, इसको भी हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों बाजू में जो पट्टियाँ थी, जो चाक थे, हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने कफ लेने हैं और इस साइड हमने देखें इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे कफ हमारे रेडी हो गए। इसको हमने बाद में लगाने हैं ताकि जब साइड की सिलाई बाजू की लग जाएगी। अब फिर से हमने इस तरह से शर्ट लेनी है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से शर्ट रखेंगे और इसके साथ हमने यहाँ पे देखें कॉलर के लिए हमने इस तरह से बुकरम कट कर दी है और कॉलर को हमने कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये देखें, डबल कपड़ा हमने लिया है। एक साइड हमने बुकरम लगाई है, दूसरी इसी तरीके से रखते हुए साइडों की सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरीके से। अब इसको सीधी साइड पलटेंगे। यहाँ पे जो हमने इसमें धागे लगाए थे वो हमने निकाल लेने हैं। ये धागा हम कोना निकालने के लिए लगाते हैं ताकि इसके कोने अच्छे से निकल के आए। अब इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने बैंड पट्टी ले ली है। बैंड पट्टी को हम इस तरह से कटिंग करेंगे। सिर्फ सिलाई का कपड़ा हमने छोड़ना है जितनी हमने सिलाई लगानी है। अब हमने कॉलर लिया, इस तरह से इसको पहले हम फोल्ड करके बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे। इन पट्टियों को भी इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल वाली पट्टी हमने नीचे रखनी है, बीच में हमने कॉलर को रखना है और फिर से हमने बुकरम वाली पट्टी रखनी है और बिल्कुल बीच में से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई लग चुकी है। इस कॉलर को हम कर लेते हैं सीधा। इससे पहले हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने सीधा कर लिया है। अब जो हमारी बुकरम वाली जो पट्टी है तो उसको हमने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और सिलाई के लिए हमने जितना कपड़ा छोड़ना था उतना छोड़ के तो फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उस पे हमने क्या करना है, इसको इस तरह से प्रेस करते हुए आप इस्त्री की मदद से सेट कर लें और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमें अंदाज़ा हो कि हमने इसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो देखें, सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की और यहाँ पे बीच में कट लगाएंगे और इसको अब शर्ट के साथ रखते हुए शर्ट की बैक साइड जो है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके उसमें भी आप कट लगा लें बिल्कुल बीच में और वहीं पे आपने इस कॉलर को रखना है। जो बुकरम वाली साइड है वो नहीं, दूसरी साइड जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया था उसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से बीच में रखते हुए तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब जो ऊपर बुकरम वाली जो पट्टी है उसको इस तरीके से पलटेंगे और इस तरह रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। नीचे की जो सिलाई है वो हमने इसके अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाएंगे और कॉलर
और बैंड के बीच में जो सिलाई आई है उसके ऊपर भी आपने एक सिलाई लगानी है। तो ये कॉलर हमारा रेडी हो गया है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब हमने इसके साथ बाजू अटैच करने हैं। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आपने दोनों साइड पे बाजू की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से बाजू रखेंगे। जो हमारी चाक वाली जो पट्टी लगाई थी हमने, जो कट लगाया था, तो वो आपकी बैक साइड पे आना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए बाजू की सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये देखें, अब हमने क्या करना है, शर्ट को उल्टी साइड करेंगे, पलटेंगे इस तरीके से, और साइडों की जो सिलाई है वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे और नीचे तक पूरी सिलाई हमने लगानी है। दूसरे साइड भी आपने इसी तरीके से करना है। ऊपर बाजू से स्टार्ट करते हुए नीचे तक आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इस शर्ट को हम सीधी साइड पलट लेते हैं। तो यहाँ पे शर्ट को हमने सीधा कर लिया है इस तरीके से। तो ये देखिए शर्ट रेडी हो गई है। इस तरीके से जो पट्टी है इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे और इसमें हमने बाद में काज कर लेने हैं। अब हम बाजू में कफ लगाएंगे। बाजू में कफ लगाने के लिए हमने क्या करना है, कफ लेंगे, उसको पहले रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, कपड़ा लेना है और कपड़े को हमने साइडों पे इस तरह सिलाई लगानी है। ये देखिए ये डबल कपड़ा था। अब इसको हम सीधी साइड पलट लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने सीधी साइड पलट के अच्छे से बिठा लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बाजू लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपने कफ को रखते हुए इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आप इसको रखेंगे और इसके बाद जो हमने चाक पट्टी लगाई है उससे 1 इंच का गैप देते हुए आप छोटा सा कट लगा लें। यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 इंच पे आप एक छोटा सा कट लगा लें। यहाँ पे हमने कपड़े को एक इस तरह से देखिए, एक यहाँ पे हमने प्लीट्स जो है वो डालनी है, 2 प्लीट्स डलेंगी इसमें। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कफ रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम सीधी साइड पलट लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सेट करते हुए हमने सीधी साइड पलट लिया है। देखें इस तरीके से हमारा कफ रेडी होगा। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, इसके ऊपर अब सिलाई कर लेते हैं। इर्द गिर्द भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे कफ की सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। साइडों की सिलाई भी लग चुकी है और ये कफ भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, नीचे की साइड हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से बहुत ही कम कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है और नीचे आपने इसको इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। ये देखें शर्ट की फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने कुछ बटन लगा ली हैं। काज अभी हमने इसमें नहीं किए, काज करने हैं हमने। जहाँ पे हमने बटन लगाए हैं उसी जगह पे हमने काज बनाने हैं। यहाँ बाजू पे भी बटन लग चुके हैं। इस तरीके से ये आएगा। तो ये शर्ट की जो सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसको पैक करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए शर्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।